नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक जो कि हमारा घर्षण वेल्डिंग तथा विकिरण ऊर्जा वेल्डिंग के रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। यह क्वेश्चन आईटीआई वेल्डर ट्रेड के बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो में अंत तक बने रहना। चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना तभी समझ में आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, घर्षण वेल्डिंग की एडवांस प्रक्रिया है। घर्षण वेल्डिंग की एडवांस प्रक्रिया है। तो देखते हैं ऑप्शन में। ए ऑप्शन में घर्षण स्टर वेल्डिंग, बी ऑप्शन में टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, सी ऑप्शन में है प्लस टीआईजी वेल्डिंग और डी ऑप्शन में है अंतर। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्या है? घर्षण सिस्टर वेल्डिंग। ठीक है, घर्षण वेल्डिंग की एडवांस प्रक्रिया क्या है? घर्षण सिस्टर वेल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग प्रक्रिया है। घर्षण सिस्टर वेल्डिंग प्रक्रिया है। तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सॉलिड स्टेट प्रक्रिया। सॉलिड स्टेट प्रक्रिया, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग की विशेषता है। घर्षण सिस्टर वेल्डिंग की विशेषता है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन के भारी भाग को किसमें रखा जाता है? मशीन के भारी भाग को किसमें रखा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में चक, बी ऑप्शन में बेस, सी ऑप्शन में टेल स्टॉक, डी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टेल स्टॉक। टेल स्टॉक में रखते हैं। भारी मशीन का जो भारी भाग होता है उसको कहाँ रखते हैं? टेल स्टॉक में रखते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, घर्षण वेल्ड में परिमाणी फाइबर फ्लो लाइन किसे या किस प्रकार की होती हैं? बताइए किस प्रकार की होती हैं? तो ध्यान देना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, रेडियल के प्रकार की होती हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग का आविष्कार किसने किया था? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर्षण सिस्टर वेल्डिंग का आविष्कार जो कि वेन थॉमस ने किया था। वेन थॉमस ने किया था। इसका घर्षण वेल्डिंग का आविष्कार किसने किया था? वेन थॉमस ने किया था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग का अनुप्रयोग है। घर्षण सिस्टर वेल्डिंग का अनुप्रयोग है। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण वेल्डिंग हेतु कार्य प्राप्त किया जाता है। घर्षण वेल्डिंग हेतु कार्य प्राप्त किया जाता है। ए ऑप्शन में है ताप, बी ऑप्शन में घर्षण, सी ऑप्शन में ए व बी दोनों, डी ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि ए ऑप्शन में है ताप। ताप और घर्षण। घर्षण क्या है कि ताप जब हीट, जब एक बैक दोनों मेटल को एक दूसरे के संपर्क में प्रेशर दे के घर्षण प्रक्रिया होगी वह, और उसमें ताप जनरेट होता तो वह वेल्डिंग प्रक्रिया होती है। ठीक है, घर्षण वेल्डिंग उसी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में छिद्रण के दोष को दूर करने के लिए किसका समंजन करना चाहिए या करना पड़ता है? समंजन करना पड़ता है या निवारण करना पड़ता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोकस धारा फोकल स्थिति में करना है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग में उपयोगी नकली रूबी किसकी बनी होती है? बताइए किसकी बनी होती है? कौन सी? लेजर बीम वेल्डिंग। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्युमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है। लेजर बीम वेल्डिंग की जो नली बनी होती है, जो रूबी बनी होती है, वह किस धातु की बनी होती है? वह बनी होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। लेजर बीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है।
तो ध्यान देना ऑप्शन इसमें डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग विधि में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने वाला फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं वह किस धातु का बना होता है? ए ऑप्शन में है टंगस्टन, बी ऑप्शन में है एल्युमिनियम, सी ऑप्शन में लौह, डी ऑप्शन में निकिल। तो बताइए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह होता है टंगस्टन। जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर बीम वेल्डिंग के अंदर कौन सी इनर्ट गैस उपयोग की में ली जाती है, प्रयोग की जाती है? तो ध्यान देना ए ऑप्शन में है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन में हीलियम, सी ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन में है आर्गन। जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नकली रूबी को किस धातु से भरा जाता है? नकली रूबी किस धातु से भरा जाता है? यह क्वेश्चन घर्षण वेल्डिंग के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, नकली रूबी को किस धातु से भरा जाता है? तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्रोमियम। क्रोमियम की धातु से भरा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपिंग स्रोत में कौन सी गैस भरी रहती है? पंपिंग स्रोत में कौन सी गैस भरी रहती है? तो ध्यान देना पंपिंग स्रोत में जिनॉन गैस भरी होती है। जिनॉन गैस भरी होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवर्जित उत्पन्न करने वाली आवश्यकता की किस विधि में होती है? कौन सी निवर्जित उत्पन्न करने वाली आवश्यकता किस विधि में होती है? तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग विधि में भरी होती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई वर्टिंग पॉइंट की धातुओं को किस विधि द्वारा जोड़ा जाता है या जोड़ा जा सकता है? तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लेजर बीम आर्क वेल्डिंग विधि द्वारा जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन आपका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर बीम आर्क वेल्डिंग का लाभ है। लेजर बीम आर्क वेल्डिंग का लाभ है। तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वेल्ड पुल छोटा बनता है। वेल्ड पुल छोटा बनता है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का प्रकार बताइए। तो ध्यान देना एक प्रकार से ए बी। ठीक है, ये दो ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये दो मटेरियल है, इस ज्वाइंट को हम क्या नाम है ये बताया जा रहा है। तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बट ज्वाइंट है इसको बोलते हैं। ठीक है, बट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का प्रकार है। ये जो ज्वाइंट है यह किस प्रकार का है? ये भाग इसको दे दिया, बी भाग इसको दे दिया, ये गोल टाइप में है, ये सर्कल में है पाइप। तो यह ज्वाइंट कौन सा हमारा बन के रेडी होगा तो वह बताया जा रहा है। तो ध्यान देना जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बार बाल ज्वाइंट। बार बाल ज्वाइंट बॉल, ये बी फॉर बॉल हो गया, ये बार हो गया। ठीक है, बाल बॉल ज्वाइंट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग का लाभ है। घर्षण वेल्डिंग का लाभ है। तो ध्यान देना घर्षण वेल्डिंग का लाभ जो है कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग की हानियां हैं। क्या हानियां हैं? जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण स्टर वेल्डिंग से फ्लैट प्लेट में किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है? बताइए किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है? तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य
C1 वेल्डिंग की जाती है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन है, कम समय में भारी बेलनाकार छड़ों को जोड़ने के लिए कौन सा वेल्डिंग प्रक्रम उपयुक्त किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घर्षण वेल्डिंग। ठीक है, घर्षण वेल्डिंग। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चित्र में दिया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, निम्न चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का प्रकार बताइए। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ट्यूब बट ज्वाइंट, ट्यूब बट ज्वाइंट। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट का प्रकार बताइए। ये प्रकार बताइए। एक प्रकार से ये हमारा जॉब हो गया। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक पाइप हमको वेल्ड करना है। ठीक है, ये वेल्डिंग पोजीशन, ये वेल्ड धातु हो गया। ठीक है, ये वाला भाग। तो यह कौन सा ज्वाइंट हमारा तैयार हो गया बनके? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, टी बट ज्वाइंट, टी बट ज्वाइंट। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण वेल्डिंग को किस प्रकार के वेल्ड के लिए प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है? प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट एवं कोणीय बट ज्वाइंट नहीं लिया जा सकता है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण वेल्डिंग का प्रयोग होता है, घर्षण वेल्डिंग का प्रयोग होता है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ड्रिल टैप, रीबर आदि को कार्बन स्टील के स्लैग से छुड़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग में किस प्रकार की प्लेटों में माध्य घूर्णनगत कराई जाती है? घूर्णनगत कराई जाती है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, जैसे बेलनाकार और आयताकार। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग की हानि, यह क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट को पहचानिए, चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट को पहचानिए। तो ध्यान देना, ये एक बार अच्छे से देखो तभी समझ में आएगा ये किस प्रकार का ज्वाइंट हमारा बनाया गया है। तो ध्यान देना, इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लैब ज्वाइंट। ठीक है, लैब ज्वाइंट। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट को पहचानिए, चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट को पहचानिए। यह ज्वाइंट का क्या नाम है बताइए, यह ज्वाइंट का क्या नाम है? तो ध्यान देना, यह ज्वाइंट का नाम जो होता है वह फिलेट ज्वाइंट है। ठीक है, जिसको हम लोग कॉर्नर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, कॉर्नर ज्वाइंट जिसको हम बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग का प्रयोग होता है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग का प्रयोग होता है। तो ध्यान देना, किस प्रकार का प्रयोग होता है वो हम लोग देखते हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चित्र में प्रदर्शित वेल्डिंग प्रक्रिया को पहचानिए। यह कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया है? देखिए, यह देखिए यहाँ पे कौन सी, एक ये चक्का में बांध दिया जाता है मेटल, एक यहाँ पे डाई में बांध दिया जाता है। दोनों को प्रेस करके तब वेल्डिंग होता है। तो कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी? घर्षण प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा घर्षण वेल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित ज्वाइंट को पहचानिए। बताइए, चित्र में अच्छे से देखोगे तभी पहचान पाओगे। तो ध्यान देना, एज बट ज्वाइंट कहलाता है, एज बट ज्वाइंट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये तो दोबारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग का लाभ
तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, ए व बी दोनों। सरलता से चलाइए अच्छे यांत्रिक गुणधर्म, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग में आगे क्या होगा, इसमें घर्षण वेल्डिंग में आगे क्या होगा जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। घर्षण वेल्डिंग में ऊष्मा घर्षण द्वारा ऊष्मा प्राप्त की जाती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण हैं, बताइए घर्षण वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण हैं स्थिर भाग, संचलित भाग, घूर्णंत भाग जो घूमता है, और डी में है ये सभी, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा राइट, ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग में आवश्यकता नहीं होती है, घर्षण वेल्डिंग में क्या आवश्यकता नहीं होती है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती, फिलर रॉड की आवश्यकता नहीं होती, सतह की सफाई नहीं की जाती है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पदार्थों को जो घर्षण वेल्डिंग से वेल्ड किए जा सकते हैं, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण का भाग है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण वेल्डिंग में किस प्रकार के ज्वाइंटों का निर्माण किया जाता है, घर्षण वेल्डिंग में किस प्रकार के ज्वाइंटों का निर्माण किया जाता है, तो ध्यान देना ए ऑप्शन में है बार बट ज्वाइंट, बी ऑप्शन में ट्यूब बट ज्वाइंट, सी ऑप्शन में है बार बाल बट ज्वाइंट, और डी ऑप्शन में है ये सभी, तो ध्यान देना ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, ये सभी ज्वाइंट हम लोग कर सकते हैं किसमें, घर्षण वेल्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण सिस्टर वेल्डिंग की संरचना होती है, घर्षण सिस्टर वेल्डिंग की संरचना होती है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वेल्ड नहीं किया जा सकता है, वेल्ड नहीं किया जा सकता है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर है वो का है कास्ट आयरन का वेल्ड घर्षण वेल्डिंग में नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग में ये घर्षण वेल्डिंग के लिए उपयुक्त हैं क्या है, वो हम लोग आंसर में देखते हैं, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वृत्ताकार कारखंड, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग में एक सिरा स्थिर रखते हैं तथा अन्य सिरों को घुमाया जाता है, बताइए घुमाया जाता है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 12,000 चक्कर प्रति मिनट लगते हैं, 12,000 चक्कर प्रति मिनट लगते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग में धातुओं को जोड़ा जाता है उनके गलनांक से, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान पर, कैसे, कम तापमान पर, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग पार्ट्स के हल्के पार्ट को पकड़ा जाता है, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा चक में, ठीक है, कहाँ पे पकड़ा जाता है, चक में पकड़ा जाता है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण वेल्डिंग में भारी भाग को पकड़ते हैं, घर्षण वेल्डिंग में भारी भाग को पकड़ते हैं या किस प्रकार पकड़ते हैं वो देखते हैं, तो ध्यान देना जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक के क्लैंप में पकड़ते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर बीम उपकरण के भाग हैं, लेजर बीम
उपकरण के भाग हैं? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। देखते हैं, ए ऑप्शन में है नकली रूबी, और बी में है पंपिंग स्रोत, सी में है कपलिस्टर स्टोरेज। ठीक है, तो डी इसका राइट हो जाएगा, ये सभी यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग कैसा प्रक्रम है? लेजर बीम वेल्डिंग कैसा प्रक्रम है? तो ध्यान देना, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा धीमा। ठीक है, धीमा प्रक्रम है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा प्रवाहित क्षेत्र में किस प्रकार का वेल्ड पुल बनाता है? ऊष्मा प्रवाह बता रहा है। ठीक है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटा, छोटा वेल्ड पुल बनाता है। कितना छोटा? ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजर को बाहर निकालने वाला दर्पण को परावर्तिता कितने प्रतिशत होता है? कितने प्रतिशत होता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 98%। ठीक है, 98% होता है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार की चादर को वेल्ड करने में परेशानी होती है? लेजर बीम वेल्डिंग में किस प्रकार की चादर को वेल्ड करने में परेशानी होती है? तो ध्यान देना, मोटी प्रकार की चादरों को वेल्ड करने में परेशानी उत्पन्न होती है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वेल्डिंग में वातावरणीय गैस वेल्ड धातु को प्रभावित नहीं कर पाती है? बताइए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लेजर बीम वेल्डिंग में नहीं प्रभावित कर पाती है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग द्वारा विद्युत सुचालक पदार्थ की वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है? बताइए, किस प्रकार की वेल्डिंग? विद्युत सुचालक की बात हो रही, कुचालक की बात, सुचालक नहीं कुचालक पदार्थों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा लेजर बीम वेल्डिंग में होती है, लेजर बीम वेल्डिंग में होती है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेल्डिंग के द्वारा बिना मेटल के हार्डनेस खोए वेल्ड किया जा सकता है? बताइए, जो कि आपका राइट आंसर है लेजर बीम वेल्डिंग से हम कर सकते हैं, ऑप्शन ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वेल्डिंग में निवारता उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है? किस प्रकार की वेल्डिंग में निवारता उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ध्यान देना, ऑप्शन बी लेजर बीम वेल्डिंग में नहीं पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वेल्डिंग में वेल्ड पुल शीघ्र जमा जाता है? किस प्रकार की वेल्डिंग में वेल्ड पुल शीघ्र जम जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका लेजर बीम वेल्डिंग में जम जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉनों को आवर्तित करने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है? कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है? तो ध्यान देना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, 2000 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन चैम्बर को कितने माइक्रो से पंप किया जाता है? गन चैम्बर को कितने माइक्रोन से पंप करना पड़ता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 0.1 माइक्रोन से पंप किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वेल्डिंग में सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती है? किस प्रकार की वेल्डिंग में सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा लेजर बीम वेल्डिंग में सुरक्षा कवच की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वेल्डिंग द्वारा छोटे छोटे कंपोनेंट्स को जोड़ा जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा लेजर बीम वेल्डिंग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेजर बीम वेल्डिंग द्वारा किन पदार्थों के अंदर ज्वाइंट लगाया जा सकता है? किन पदार्थों के द्वारा
अंदर ज्वाइंट लगाया जा सकता है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस वेल्डिंग द्वारा हर प्रकार की धातु को वेल्डिंग की जा सकती है? किस वेल्डिंग द्वारा हर प्रकार की वेल्डिंग की जा सकती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा लेजर बीम वेल्डिंग में हर प्रकार की वेल्डिंग की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की वेल्डिंग में लेजर का संतुलन अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक पड़ता है? तो ध्यान देना, लेजर बीम वेल्डिंग में अति आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार की वेल्डिंग में वेल्डिंग प्रक्रिया एक वैक्यूम चैम्बर में की जा सकती है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में वेल्डिंग ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है? वेल्डिंग ऑपरेशन किस तरीके से किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यखंड चैम्बर को कितने माइक्रोन से पंप किया जाता है? कार्यखंड के चैम्बर को बात हो रही है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 से 100 माइक्रोन से पंप किया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीम वेल्डिंग की सीमा है। लेजर बीम वेल्डिंग की सीमा है, तो ध्यान देना, लेजर बीम वेल्डिंग की सीमा ए ऑप्शन में इनमें वेल्डिंग पूल छोटा होता है, ये भी बात सही है। बी ऑप्शन में यह एक सीधा सिम वेल्डिंग है, ये भी सही है। सी ऑप्शन में मोटी चादरों की वेल्डिंग करने में परेशानी होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का लाभ है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का लाभ है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की मात्रा को स्टोर करने की प्रयुक्त करते हैं। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर करते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन। ये भी हटाइए, ये क्वेश्चन है 81 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है, किसमें करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ए ऑप्शन में है परमाणु ऊर्जा स्थानों में। ठीक है, ये बात सही है। नेक्स्ट है, उच्च गुणवत्ता के जोड़ बनाने के लिए, ये सही है। सी ऑप्शन में है कार्यखंडों में छिद्र करने के लिए, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लेजर बीम वेल्डिंग का लाभ है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, क्रोमियम द्वारा उत्पन्न की गई विकिरण बाहर न जाए, इसके लिए रूबी के दोनों तरफ लगाते हैं। दोनों तरफ लगाते हैं, तो क्या लगाते हैं? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा रूबी में दोनों तरफ लगाते हैं, क्या दर्पण लगाते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के लिए वेल्डिंग की जाने वाली सतहों के मध्य दूरी सेट की जाती है, कितनी दूरी सेट की जाती है वो ध्यान देना है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 0.050 से 0.075 mm की दूरी रखते हैं। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रक्रम से पूर्व कार्यखंड एवं फिक्सचर को चुंबकत्व को क्यों किया जाता है, ये बताइए। विचुंबकी क्यों किया जाता है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि वेल्डिंग करते समय इलेक्ट्रॉन बीम का अपचयन न हो। ठीक है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का लाभ नहीं है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का लाभ नहीं है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वेल्डिंग की निम्न गति। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में। घर्षण वेल्डिंग में कौन सा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? बताइए, घर्षण वेल्डिंग में कौन सा एलिमेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? यह क्वेश्चन 2014 में एनसीवीटी में पूछा गया था, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। चित्र में दिए गए वेल्डिंग प्रक्रम का नाम क्या है? यह जो चित्र में दिखाया गया है, इस वेल्डिंग प्रक्रम का नाम क्या है? तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घर्षण वेल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, घर्षण वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। लेजर बीम वेल्डिंग में कौन सी प्रकार की ऊर्जा प्रयोग की जाती है? लेजर बीम वेल्डिंग में कौन सी प्रकार की ऊर्जा प्रयोग की जाती है? तो ध्यान देना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हल्की ऊर्जा प्रयोग की जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में ट्रांसफर बीम ऑसिलेशन वेल्डिंग विधि के प्रयोग से कौन सी क्रैकिंग को ढाला जा सकता है? यह क्वेश्चन एनसीवीटी अगस्त 2015 में पूछा गया है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग विधि में कौन सी कमी दूर की जाती है? वाइंडिंग वेल्ड बीट के द्वारा, वेल्डिंग बीट के द्वारा। तो ध्यान देना, यह क्वेश्चन एनसीवीटी अगस्त 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नेकलेस क्रैकिंग के लिए होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग विधि द्वारा ज्वाइंट को चौड़ा न कर सके रुकावटी कारण कौन सा है? ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन बीम्स सीधी रेखा में यात्रा करते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग विधि वेल्डिंग सरफेस के काम पर अधिक वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्ग करती हैं? बताइए, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का सिद्धांत बताइए। यह क्वेश्चन एनसीवीटी अगस्त 2015 में पूछा गया है। किसका सिद्धांत पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का सिद्धांत पूछ रहा है। ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन वेल्डिंग में एक एकल फेज एसी चाप को दो खाली स्थान है के लिए इलेक्ट्रॉन के बीच बनाए रखा जाता है। तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, टंगस्टन। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जोड़े जाने वाली वर्क पीसों में से एक घूर्णन निम्न में चाहिए। समझे, जोड़ने वाली वर्क पीस में से एक वर्क पीस जो कि घूर्णन करती है वह होना चाहिए। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, तो ध्यान देना, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा घर्षण वेल्डिंग। घर्षण वेल्डिंग में होता है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में गए हों, तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। हाँ, यदि आपको इन 7 क्वेश्चन में आपको आंसर किसी का डाउट हो रहा है तो कमेंट करें। ठीक है, दोस्तों में शेयर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।